बहुत स्वागत है। साथियों, आज हिंदी साहित्य की कड़ी में हम बात करने वाले हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में। हम इनके जीवन परिचय को पूरा पढ़ेंगे और इनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको उनसे जुड़ी हुई सारी बातें समझ आ सकें। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान कवि थे और इन्हें आदि काव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी का भी अवतार माना जाता है। आपने श्री रामचरितमानस का नाम सुना ही होगा, तो जो श्री रामचरितमानस है वो रामायण से ही लिया गया है, यानी उसका मूल जो आधार है वो रामायण है जो वाल्मीकि जी ने लिखी हुई थी। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के राजापुर ग्राम में माना जाता है। इनके पिता का नाम श्री आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसीबाई है। ऐसा माना जाता है कि इनका जो जन्म हुआ था वो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को, जो अभुत मूल नक्षत्र माना गया है, उसमें इनका जन्म हुआ था, जिसको बड़ा ही अशुभ माना गया है। और एक प्रचलित जनश्रुति के अनुसार ऐसा भी माना गया है कि इनका जो जन्म हुआ था वह 12 महीने में हुआ था, यानी 12 महीने के तक ये अपनी माँ के गर्भ में रहे थे। और इस कारण से इनका जो जन्म हुआ था वह विचित्र प्रकार से हुआ था। इनका शरीर बहुत ही बड़ा हष्टपुष्ट था। इनके दांत भी पूरे हुए थे जब जन्म हुआ था। और जन्म लेने के साथ ये रोए नहीं, बल्कि इनके मुख से राम का नाम बोल निकला था, तो तब से इनका नाम राम बोला भी पड़ गया था। यानी कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि तुलसीदास जी के बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम था राम बोला, क्योंकि ये सबसे पहले इनके मुख से राम नाम ही निकला था, इसलिए राम बोला इनका नाम पड़ गया था। इनका जन्म अशुभ मूल नक्षत्र में होने के कारण इनके जन्म के दूसरे ही दिन इनकी माता का निधन हो गया। पिता ने किसी और अनिष्ट से बचने के लिए बालक को चुनिया नाम की एक दासी को इन्हें सौंप दिया और वे स्वयं इनसे विरक्त हो गए, यानी दूर चले गए। जब राम बोला लगभग 5.5 वर्ष का हुआ तो जो चुनिया नाम की दासी थी उसका भी निधन हो गया और तुलसीदास जी दर दर भटकने को मजबूर हो गए। तो बालक राम बोला दर दर घूमते घूमते किसी दिन उनकी एक बाबा नरहरि नाम के बाबा से मुलाकात हो गई और इस अद्भुत बालक को देखकर नरहरि बाबा उस बालक को अपने साथ ले गए और उसे विधिवत तरीके से उसका नामकरण किया और नाम रखा तुलसीराम। तुलसीदास के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि इतने प्रखर बुद्धि के थे कि जो बात एक बार सुन लेते थे तो उसको कंठस्थ याद कर लेते थे। संस्कार के समय भी बिना सिखाए ही बालक रामबोला ने गायत्री मंत्र का स्पष्ट उच्चारण किया था, जिसे देखकर सब लोग चकित हो गए थे। जैसे ही तुलसीदास जी बड़े हुए तो 29 वर्ष की आयु में ही राजापुर से थोड़ी ही दूर एक गांव है, वहां पर एक सुंदर सुंदरी भारद्वाज गोत्र की जो कन्या थी रत्नावली, उनके साथ इनका विवाह हो गया और ये सुखपूर्वक उनके साथ रहने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी विवाह के कुछ समय बाद कुछ दिन के लिए वो काशी चले गए। जब काशी जी से वो वापस अपने घर आए तो उन्होंने देखा कि उनका पूरा घर परिवार नष्ट हो गया है और उनकी पत्नी रत्नावली अपने मायके में है। तो वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए उनके मायके जाते हैं और एक चढ़ी हुई नदी, यानी नदी पूरी भरी हुई थी और तुलसीदास ने भयंकर अंधेरी रात में ही उफनती यमुना नदी तैरकर पार की और सीधे ही अपनी पत्नी के शयन कक्ष में जा पहुंचे। रत्नावली इतनी रात गए अपने पति को अकेले आया देखकर आश्चर्यचकित हो गई और उसने लोक लाज के भय से जब उन्हें चुपचाप वापस जाने के लिए कहा तो वे उससे उसी समय घर चलने का आग्रह करने लगे।
उसकी इस अप्रत्याशित जिद से सींच कर रत्नावली ने स्वरचित एक दोहे के माध्यम से जो शिक्षा उन्हें दी, उनकी इस दोहे ने ही तुलसी राम को तुलसीदास बना दिया। रत्नावली ने जो दोहा कहा वो इस प्रकार है। अस्थि चर्ममय देह यह तासों ऐसी प्रीत, नेक जो होती राम से तो काहे भयभीत। अर्थात आप इस अस्थि हड्डी मांस की शरीर में ऐसी प्रीत लगाकर बैठे हैं, अगर इसकी आधी भी आप यह जो प्रीत है वो भगवान राम में लगा देते तो आप तर जाते, आपका उद्धार हो जाता। रत्नावली अपनी पत्नी की यह बात सुनकर तुलसीदास बहुत दुखी हुए और वहीं से उन्होंने पलट कर नहीं देखा और बैराग्य की ओर चले गए और वहां से आकर के फिर वो धर्म ध्यान में लीन हो गए। गोस्वामी तुलसीदास ने इस दौरान बहुत सी रचनाएं की। इनकी कुल 12 रचनाएं मानी गई हैं। इसमें रामचरितमानस जो कि महाकाव्य है को बहुत ही लोकप्रिय काव्य माना गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु काशी के विख्यात घाट अस्सी घाट पर हो गई। अब हम इनकी कुछ रचनाओं के बारे में आपको यहाँ पर बताते हैं, इनने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हुई हैं। गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा जो महत्वपूर्ण 12 रचनाएं लिखी गईं वो इस प्रकार हैं। रामचरितमानस, रामलला नहछु, बैराग्य, संदीपनी, बरवई रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। विनय पत्रिका इनकी अंतिम रचना मानी गई है। इस विनय पत्रिका के माध्यम से तुलसीदास जी ने अपनी विनय अर्जी श्री राम को अर्पित की थी। तो यहाँ आपने गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में संक्षिप्त विवरण लिया। अब इनके बारे में हम छोटे छोटे से जो प्रश्न बनते हैं उनके बारे में भी आपको बताना चाहते हैं। जैसे कि ये गोस्वामी तुलसीदास किस काल के कवि थे? तो गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति काल के सगुण धारा के रामाश्रयी शाखा के कवि थे। यानी वो भक्ति काल और सगुण भक्ति के अंतर्गत आने वाली राम भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया? तो इनकी जो भाषा थी वो मूल रूप से अवधी थी, लेकिन उन्होंने एक दो रचनाएं ब्रज भाषा में भी की हैं। लेकिन मूल जो इनकी भाषा थी, क्योंकि ये अवध क्षेत्र से रहने वाले थे, तो अवधी भाषा का ही इन्होंने प्रयोग किया है। इनके बचपन का नाम रामबोला, इनकी माता का नाम हुलसीबाई, इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और इनका जन्म स्थान जो है वो राजापुर ग्राम जो कि उत्तर प्रदेश में है वहाँ माना गया है। इनके गुरु का नाम हरिदास जी है और इनके जो आराध्य देव हैं यानी भगवान हैं वो श्री राम हैं। इन्होंने जितनी भी रचनाएं की हैं या इनके जो आराध्य इष्ट देव थे वो थे श्री राम। और इन्होंने जो रचनाएं की वो किस शैली में की? तो जो शैली है वो दोहा और चौपाई शैली में इन्होंने अपनी सभी रचनाएं लिखी हुई हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण रही हैं। तो साथियों, आपने इस वीडियो में महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में पूरा अध्ययन किया और आगे भी आपको अन्य कवियों की भी जानकारी हम अपने वीडियो चैनल से दिखाएंगे, बताएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको सीधे ही मिल सकें। धन्यवाद।